जो लोग कल तक टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर बैठकर खान सर के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए खान सर को विलेन साबित करने पर तुले थे, आज कोर्ट रूम से आई एक बड़ी खबर ने उन सब की बोलती बंद कर दी है। खान सर और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे कानूनी विवाद में आज अदालत के भीतर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद विरोधियों के चेहरे लटक गए हैं। आज कोर्ट रूम के भीतर से सीधे वकील साहब का जो बयान सामने आया है ना, उसने साफ कर दिया है कि इस मामले में जीत किसकी होने वाली है। आज हम बात करेंगे उस पुख्ता कानूनी सच की जिसे सुनकर प्रोपोगेंडा फैलाने वाले एजेंडाबाज अब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। वीडियो को पूरा और बिना स्किप देखिएगा, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। खान सर का विरोध करने वाले सबसे पहले इस वीडियो को देखो, जरा ये दर्द और गुस्सा देखो। चोट पैर में लगी थी, लेकिन अस्पताल वालों ने आईसीयू में भर्ती करके 22 लाख रुपए का भारी भरकम बिल बना दिया और इंसान फिर भी नहीं बचा। इसी काली कमाई और लूट तंत्र को खत्म करने के लिए खान सर और खान सर जैसे कई सारे लोग अपना अस्पताल चला रहे हैं और बना रहे हैं। अगर ये मरीज खान सर के अस्पताल में होता तो महज 2000 में इसका इलाज हो जाता। इस लूट के खिलाफ वीडियो को दबा के शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज अदालत के भीतर क्या हुआ है, जिसे सुनकर खान सर के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय जज साहब ने जो कहा है उसका सीधा और साफ पर्पस समझिए। दोस्तों जज साहब ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि जो भी मैटर है दोनों पक्ष अपने अपने असली डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखें। इन सभी दस्तावेजों को यथाशीघ्र सबमिट करके इस पूरे मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके डिस्पोज ऑफ यानी दोस्तों समाप्त किया जाए। आज जज साहब इस मामले को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं और दोस्तों इसी परपच को देखते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि दोनों पार्टियां आज ही अपना अपना डॉक्यूमेंट एक दूसरे और कोर्ट के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस पूरे मामले पर अंतिम सुनवाई कल होने जा रही है। सोचिए दोस्तों, जो विरोधी यह सोचकर जश्न मना रहे थे कि खान सर को कानूनी दाव पेच में लंबा फंसाया जाएगा, आज जज साहब के इस क्विक एक्शन ने उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब आइए उस सबसे बड़े मुद्दे पर जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खान सर को बदनाम करने के लिए सबसे ज्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही थी। विरोधी चिल्ला रहे थे कि सुरक्षा गार्ड्स के पास जो लाइसेंस है वो अवैध है, फर्जी है। कोई पूछ रहा था कि आखिर ये किस स्टेट का लाइसेंस है, कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल लाइसेंस है। इस तरह की तमाम मनगढ़ंत बातें मीडिया में तैर रही थी, लेकिन आज कोर्ट में वकील साहब ने ऑन कैमरा जो खुलासा किया है उसने विरोधियों के झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया है। असलियत यह है कि यह बाकायदा एक ट्रेवलिंग लाइसेंस है और कानून के मुताबिक यह लाइसेंस इन्हें एक या दो नहीं बल्कि पूरे तीन राज्यों के लिए मिला हुआ है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और खुद हमारा बिहार शामिल है। वकील साहब ने साफ किया है कि जब भी हम कोई बॉडीगार्ड या सुरक्षा रखते हैं तो वो सिर्फ एक राज्य में सीमित नहीं रहता है। काम के सिलसिले में सारे स्टेट में आना जाना पड़ता है और उसी नियम के अकॉर्डिंग उनका लाइसेंस इन तीनों राज्यों के लिए पूरी तरह से वैध यानी वैलिड है। वो कानूनी रूप से आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब रही बात उस छोटे से झोल की जिसे लेकर विरोधी छाती पीट रहे थे, तो सच यह है कि लाइसेंस महज 2 महीना पहले लैप्स हुआ था। वकील साहब ने साफ कहा है कि यह कोई बड़ा इशू
नहीं है। इसे तय प्रक्रिया के तहत दोबारा रिन्यू करा लिया जाएगा। इसी मजबूती को देखते हुए खुद जज साहब का भी यह कंसर्न है कि जब सारे कागज दुरुस्त हो तो इस मैटर को बिना वजह लटकाने के बजाय तुरंत डिस्पोज ऑफ किया जाए। दोस्तों, यह साफ साफ संकेत है कि खान सर की कानूनी जीत अब बिल्कुल पक्की हो चुकी है और विरोधियों का मुंह काला हो चुका है। आज 40 मिनट में सारे पॉइंट पे, जैसे कि लाइसेंस से रिलेटेड जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उनके लाइसेंस से रिलेटेड हुआ, उसमें एक ट्रेवलिंग लाइसेंस अलाउ होती है, उसमें लैप्स हुआ है, तो लैप्स होने के बाद भी जो है कि लाइसेंस को अलाउ कुछ कंडीशन होते हैं, तो उसमें बस ये रहा है कि जो टाइम कुछ जैसे लाइसेंस यदि लैप्स भी हो जाते हैं तो उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑफेंस है बट उतना हीनियस ऑफेंस नहीं है जितना बिना लाइसेंस के आप कर सकते हैं। जैसे हम लोग डीएल बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो अगर टाइम से लैप्स हो जाता है तो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर फाइन है। तो कहने का ये पर्पज है कि सारे मैटर में बेलेबल ऑफेंस है, इसके अकॉर्डिंग सर को बेल मिल जानी चाहिए, जितना जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। मैटर बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। इसी चीज को देखते हुए जज साहब भी बोले हैं कि इस मैटर को इसी वजह से कल जो है कि इस मैटर को लगाया गया है, ताकि जितना जल्द से जल्द हो इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाए। अब जरा बात करते हैं उन लोगों की जो बिहार तक जैसे न्यूज चैनलों पर आकर नौटंकी कर रहे हैं, मीडिया में आके, न्यूज पे आके, अपने क्लासरूम में आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। जैसे हमारे जन्नत कथित भाई मनीष कश्यप जो खुद को बिहार का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, वो कैमरे के सामने बैठकर खान सर के खिलाफ खूब जहर उगल रहे हैं। वो जन्नत फिल्म के डायलॉग मार रहे थे कि जैसे इमरान खान हाशमी से हीरोइन कहती है कि तुम आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हो, वैसे ही खान सर आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। अरे मनीष कश्यप जी, आंखों में आंखें डालकर झूठ खान सर नहीं बल्कि आप बोल रहे हो और आपके जैसे एजेंडा चलाने वाले लोग बोल रहे हैं। जब आपके पास कोई कानूनी तथ्य नहीं होता है तो आप फिल्मों के डायलॉग मारकर देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक के चरित्र हनन पर उतर आते हैं। आप कह रहे हैं कि खान सर वीडियो में रोने का नाटक करते हैं, उनकी आंख से आंसू नहीं निकलता। अरे भाई, किसी का दर्द महसूस करने के लिए दिल की जरूरत होती है, कैमरे के सामने नौटंकी करने की नहीं। खान सर ने बिहार के शिक्षा जगत की बदनामी का हमेशा दुख जताया है, लेकिन आप तो इस पूरे विवाद में घी ढालने का काम कर रहे हैं ताकि आपकी बुझती हुई राजनीति को दोबारा ऑक्सीजन मिल सके। समझे आप मनीष कश्यप जी? दोस्तों, मनीष कश्यप की बौखलाहट यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने खान सर पर हमला करने के लिए सीधे धर्म का सबसे घटिया और नफरती एंगल घुसा दिया। वो कह रहे हैं कि खान सर रक्षाबंधन पर राखी तो बंधवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 98% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें गुमराह करना है, लेकिन वो मुहर्रम पर टोपी वाली फोटो क्यों नहीं डालते? ब्याह करेंगे तो मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे, लेकिन मस्जिद से फोटो नहीं डालते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, कितनी ओछी और खतरनाक सोच है। यह एक शिक्षक जिसका कोई धर्म नहीं होता है, जिसका एकमात्र मजहब सिर्फ अपने छात्रों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाना होता है, आप उसमें भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। खान सर को जब हजारों हिंदू बहनें आकर राखी बांधती हैं तो वो किसी राजनीति के तहत नहीं बल्कि उस निस्वार्थ सम्मान के कारण बांधती हैं जो खान सर ने कमाया है। क्या राखी बंधवाना गुमराह करना है? और आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि खान सर अपनी शादी कैसे करेंगे या वो अपनी निजी जिंदगी में कौन सी फोटो डालेंगे? जो इंसान दिन रात देश के कोने कोने से आए गरीब बच्चों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाता है, उस पर ऐसा घिनौना आरोप लगाना सिर्फ और सिर्फ घटिया यूट्यूबर वाली मानसिकता को दर्शाता है। खान सर की लोकप्रियता और उनकी ईमानदारी को बदनाम करने की कोशिश करने वालों की हालात आज बद से बदतर हो गई है। जी हां दोस्तों, इसे ही कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। पहले खुद ही फर्जी नैरेटिव सेट करो, खुद ही अफवाहें फैलाओ और जब कोर्ट में सारे असली दस्तावेज टेबल पर आ जाएं और दूध का दूध पानी का पानी होने लगे तो अपनी लाज बचाने के लिए टीवी पर बैठकर अनाप शनाप बको। अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर पैसों की तुलना करके और कोचिंग के मानकों पर
फर्जी ज्ञान देकर आप खान सर के उस कद को छोटा नहीं कर सकते हैं जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। खान सर ने कभी नहीं कहा कि वो परफेक्ट हैं, लेकिन जो हैं और जो कर रहे हैं वो देश का कोई दूसरा इंसान सोचा भी नहीं होगा और कर भी नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज की इस कोर्ट की कार्रवाई और वकील साहब के इस लाइव बयान ने साफ कर दिया है दोस्तों कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कल इस मामले पर अंतिम सुनवाई होने वाली है और जिस मजबूती के साथ खान सर के लीगल पक्ष ने तीनों राज्यों के वैध लाइसेंस और कागजात कोर्ट के सामने रख दिया है, उसके बाद खान सर की शानदार और ऐतिहासिक जीत बिल्कुल तय है। प्रोपोगेंडा की उम्र बहुत छोटी होती है दोस्तों, और आज कोर्ट ने उस पर द एंड का ठप्पा लगा दिया है। आपकी इस पूरी अदालती कार्रवाई, वकील साहब के खुलासे और मनीष कश्यप के इन बयानों पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि खान सर को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इंकलाब दर्ज करें और इस सच को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को हर एक ग्रुप में दबाकर शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।